Again, very good morning, 7th class. Now we will doing a chapter number 10 respiration in organism की एक्सरसाइज करते हैं बेटा. एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको समझते हैं पहले. एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस. अगर रेस एकदम से ख़त्म हो रही होती है तो वो इतना ज़्यादा फटाफट जो है क्यों इतनी फास्ट जो है और डीपर ब्रीथ कर रहे होते हैं. क्योंकि उनको जो है जब वो रेस कर रहे होते हैं तो उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है. जब एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है तो उनकी बॉडी में जो है ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई होनी चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन इतनी सप्लाई नहीं होती तो एनारोबिक एक्सपिरेशन होती है, जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी उनको रिक्वायर होती है फूड जो है ब्रेक डाउन करने के लिए, जिसकी वजह से जो है वो फास्ट जो है ब्रीथ करना शुरू कर देते हैं. अब आपको एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ बतानी है. सिमिलैरिटी तो यही है, दोनों केसेस में एनर्जी रिलीज़ होती है. और डिफरेंस क्या है, एक जो है एक के अंदर जो है हमारा बाय प्रोडक्ट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, और एक में लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और एक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और एक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है कि हम जो है स्नीज़ क्यों करते हैं जब हम इनहेल करते हैं लॉट ऑफ डस्ट और लेडन एयर. हम जो है स्नीज़ यानी कि हमें जो एकदम से छींके क्यों आने लग जाती है. क्या होता है बेटा, जब हम एयर को ले रहे होते हैं, अंदर को इनहेल कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी में उस टाइम पे ऑक्सीजन के साथ साथ काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें भी जाती है. और समटाइम्स कुछ डस्ट पार्टिकल्स या फिर कुछ ऐसी एयर हमारे अंदर चली जाती है या फिर कुछ ऐसी गैस हमारे अंदर चली जाती है जिसकी वजह से हमारे जो नॉस्ट्रिल है उसमें डिस्टर्बेंस इरीटेशंस होने लग जाती है. जो वो इरीटेशन होती है उसको अनवांटेड डस्ट पार्टिकल्स की वजह से हमारे नॉस्ट्रिल में इरीटेशन होने लग जाती है, तो हमारा जो मैकेनिज्म होता है वो एकदम से हिल जाता है, जिसकी वजह से हमें स्नीजिंग होने लग जाती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है 3 टेस्ट ट्यूब्स लीजिए, ए बी सी, उसको मार्क करिए. टेस्ट ट्यूब ए में वाटर डालिए, बी में आप जो है वाटर प्लांट इन टेस्ट ट्यूब, सी उनके पास कीप स्नेल एंड प्लांट बोथ. विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाईएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ एक में आपने क्या किया, स्नेल डाल दिया टेस्ट ट्यूब ए में, वाटर प्लांट डाल दिया बी में, और सी में आपने दोनों डाल दिया. अब आपको देखना है किस में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे, तो वो जो है फोटोसिंथेसिस के लिए तो क्या होगा, ए के अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होएगी, ठीक है, और बी जो है उसके अंदर जो है थोड़ी कम होएगी, और सी जो है जो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी वो ऑर्गेनिज्म जो उसके अंदर स्नेल प्रेजेंट है वो उसको ले लेगा, तो क्या होगा उसमें भी कम होगी. तो फर्स्ट ए वाले में सबसे ज़्यादा होगी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 है टिक द करेक्ट आंसर. आपको करेक्ट आंसर बताना है. सबसे पहला है इन कॉकरोच एयर एंटर द बॉडी थ्रू स्पाइरिकल्स. हमने पढ़ा था स्पाइरिकल्स की वजह से होता है, तो थर्ड पार्ट राइट हो जाएगा. सेकेंड है बेटा ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, क्या बन जाता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो है क्रैम्प्स आने लग जाते हैं, लैक्टिक एसिड. तो हमने पढ़ा था लैक्टिक एसिड की वजह से वहाँ पे क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जाते हैं. सी पार्ट है नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग रेट पर मिनट क्या होती है, 15 से 18 है. हमने रीड किया था एक नॉर्मल अडल्ट की अगर ब्रीथिंग रेट की बात करें तो 15 से 18. तो सेकंड वन इज़ करेक्ट आंसर. डी पार्ट है ड्यूरिंग एक्सेलेशन द रिब्स जो है किस साइड मूव करते हैं, तो रिब्स जो है डाउनवर्ड जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सेलेशन हो रहा है, ठीक है. तो इसका आंसर हो जाएगा मूविंग डाउनवर्ड्स. उसके बाद जो है बेटा आपका है क्वेश्चन नंबर 6. आपको मैचअप्स करने हैं. मैचअप्स में आपको क्या बताना, आमने सामने भी लिख सकते हो, आप चाहो तो मैच करके दिखा सकते हो. ईस्ट जो है अल्कोहल की मेकिंग के लिए यूज़ होता है. डायफ्राम जो है हमारी चेस्ट कैविटी में होता है. स्किन जो है अर्थवर्म जो है स्किन के थ्रू जो है ब्रीथ करता है. लीव्स के जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उसको स्टोमाटा बोलते हैं. फिश जो है गिल से जो है ब्रीथ करती है. फ्रॉग जो है लंग्स और स्किन दोनों से करता है. तो ये आप जो है आमने सामने लिख लेंगे, आप मैच करके भी लिख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 7 आपका ट्रू फॉल्स है. ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइजेज द ब्रीथिंग रेट ऑफ पर्सन स्लो डाउन. क्या एक्सरसाइज ज़्यादा करने पे ब्रीथिंग रेट कम हो जाता है? नो, इट्स अ फॉल्स, बिकॉज ब्रीथिंग रेट तो बढ़ जाता है. तो ये फॉल्स हो गया. सेकंड है प्लांट कैरिड आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे, रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट. ऐसा तो नहीं होता. ही हमने पढ़ा हुआ है कि रेस्पिरेशन जो है वो करता है, रात को भी करता है, लेकिन तब क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है. तो ऐसा नहीं है कि रेस्पिरेशन सिर्फ रात को करता है और दिन में फोटोसिंथेसिस. तो इट्स अ फॉल्स. थर्ड है फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज देयर लंग्स. येस, दोनों से वो जो है ब्रीथ कर सकता है, ट्रू हो जाएगा. द फिशेज हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन. क्या फिशेज के अंदर लंग्स होते हैं? तो नहीं, हमने पढ़ा था वाटर एनिमल्स के अंदर तो गिल्स होते हैं. तो ये फॉल्स हो जाएगा.
अगला है द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीज ड्यूरिंग इनहेलेशन। जब इनहेल कर रहे हो तो आपकी चेस्ट कैविटी का साइज़ इंक्रीज हो जाता है। तो यस, बिल्कुल इंक्रीज हो जाता है क्योंकि आपके लंग्स उस टाइम पे एक्सपेंड हो जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 जो है, आपको क्या करना है, एक पजल सा दे रखा है आपको, वो पजल में नेम्स ढूंढने हैं। जैसे कि द एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, जो कॉकरोच के अंदर भी हमने पढ़ी थी, ट्रैकिया। स्केलेटन स्ट्रक्चर सराउंडिंग चेस्ट कैविटी, उसको रिब्स बोलते हैं। मसल फ्लोर जो होता है चेस्ट कैविटी के नीचे, उसको डायफ्राम बोलते हैं। टाइनी पोर्स जो लीव्स पे होते हैं उसको स्टोमाटा बोलते हैं। स्मॉल ओपनिंग्स जो इंसेक्ट के साइड पे होती है, जो कॉकरोच में भी हमने पढ़ी थी, स्पेरिकल बोलते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ऑर्गन जो होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, लंग्स होता है। स्मॉल ओपनिंग्स जो होती है इनहेल के लिए, उसको नोस्ट्रिल कहते हैं। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म क्या पढ़ा था हमने, यीस्ट पढ़ा था। और एक ऑर्गेनिज्म विद ट्रैकियल सिस्टम, उसको आंट भी कह सकते हैं, कॉकरोच भी, लेकिन यहाँ पे आंट गिवन है तो हमने आंट को सर्कल कर दिया या फिर इसको बना दिया। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ये 8th क्वेश्चन करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक आंसर बताना है। द माउंटेनियर कैरी ऑक्सीजन विद देम। माउंटेन्स पे जो जाते हैं अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करते हैं। क्यों? क्योंकि द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन लेस देन द अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। क्योंकि ऊपर की साइड जो है आपका अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड। तो इसके लिए आपका बी का आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। दिस इज़ अबाउट योर एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको चैप्टर भी क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन आंसर्स भी आपको समझ आ गए होंगे। तो अच्छा सा नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा।